हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद शिवानी पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 5th सेम यूनिट 1 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप रोज़ाना ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारे मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, हम इसको समझेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो लोक प्रशासन है उसकी परिभाषाएं, फिर उसका महत्व और अध्ययन का महत्व। तो इन 4 टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारा लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन को अंग्रेजी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, ठीक है। शासकीय नीति यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है उनके विभिन्न पहलुओं पर विकास, उन पर अमल करना और उनका अध्ययन करना, ठीक है, ये इसके अंदर शामिल होता है। प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है लोक प्रशासन कहलाता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है उसके जो पहलू होते हैं उनका विकास करना, उन पर अमल करना और उनका अध्ययन करना, और जो भाग जनता के लाभ के लिए होता है उसको लोक प्रशासन कहते हैं, ठीक है। लोक प्रशासन का संबंध सामान्य नीतियों अथवा सार्वजनिक नीतियों से होता है, ठीक है। जो लोक प्रशासन होता है वो सार्वजनिक नीतियों से संबंधित पाया जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जो लोक प्रशासन होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लोक और दूसरा प्रशासन। लोक का अर्थ हम यहाँ पर लोगों से ले सकते हैं, जनता से ले सकते हैं या फिर सार्वजनिक से ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा प्रशासन, ओके। प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूरा करने की एक क्रिया है। जो प्रशासन होता है पहले हम उसको समझते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो कार्य दिया जाता है, जो कार्य का प्रबंध होता है उसको पूरा किया जाता है। किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किन्हीं मानव प्रबंधन गतिविधियों को प्रशासन कहा जाता है। इसमें फिर से वही बताया गया है कि कोई क्षेत्र विशिष्ट शासन हो गया या फिर मानव गतिविधियां हो गई, उसी को जो है प्रशासन कहा जाता है। और जब ये सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है, लोगों के हित के लिए किया जाता है, तो इसको लोक प्रशासन कहा जाता है। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है लोक प्रशासन जनता के हित के लिए सरकार द्वारा किया गया एक संगठित कार्य है, ठीक है। संगठित कार्य कैसे है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है शामिल होते हैं और वो मिलकर कार्य करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा लोक प्रशासन की परिभाषाएं, ठीक है। तो सबसे पहले है वाइट के शब्दों में उन्होंने लोक प्रशासन से संबंधित परिभाषा बताई गई है। वे गतिविधियां आती हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, ठीक है। जो वाइट है उन्होंने बताया कि लोक प्रशासन आखिरकार क्या होता है। इसके अंदर वो विधियां आ जाती है जिनको सार्वजनिक नीतियों को जो है पूरा करना होता है, ठीक है, प्रयोजन के लिए, और उनको क्रियान्वित करना होता है, यानी कि नीतियों को पूरा करना और उन पर कार्य करना इसके अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट है वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का काम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासकीय क्रिया है। आप इनमें से कोई भी एक परिभाषा अच्छे से याद कर सकते हैं। आपको ये एज इट इज़ ऐसे ही याद करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोक प्रशासन का हमारे लिए क्या महत्व है, ठीक है। लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का दर्पण
माना जाता है। यह मानव जीवन के बहुमुखी विकास की दिशा और दशा दोनों में ही जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है, यानी कि जो मनुष्य है उसका चहुमुखी विकास करना या फिर बहुमुखी विकास करना, ठीक है, दोनों पर ही जो है ये जोर देता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जनहित है। जनहित का अर्थ है जनता का हित, उसके हित में जो है सुधार के कार्य करना और नए नए आविष्कारों की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि लोगों का अच्छे से अच्छा किया जा सके, ठीक है, लोगों के हित में काम किया जा सके। फिर है शासन के विशाल संगठनात्मक ढांचे में लोक प्रशासन का वही महत्व होता है जो हमारे घर में बैठक का होता है। तो यहाँ पे बताया गया है जो शासन होता है उसके अंदर संगठनात्मक ढांचा जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार घर में एक बैठक होती है, ठीक है, अगर बैठकों में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जो आपस में बातें करते हैं या फिर कोई कार्य होता है उस पर चर्चा करते हैं या फिर कोई प्लान बनाते हैं, तो उसी प्रकार जो है संगठनात्मक ढांचा होता है, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जो है नीतियों को बनाते हैं या फिर उन पर कार्य करते हैं, यानी कि संगठित होकर कार्य करना। ये जो लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। चलिए अब हम लोक प्रशासन को बिंदुओं के द्वारा समझते हैं, कि पॉइंट वाइज समझते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज नहीं दिया गया है, वैसे दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा राज्य का व्यवहारिक व विशिष्ट भाग। शासन या सरकार के कार्यों दायित्वों को मूर्त रूप प्रदान करने में लोक प्रशासन की एक अनिवार्य तथा विशिष्ट आवश्यकता होती है। जो सरकार का कार्य होता है या दायित्व होते हैं, ठीक है, उनको मूर्त रूप प्रदान करने में जो है लोक प्रशासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उनको करने में कार्यों को, ठीक है। जो आधुनिक युग है उसमें राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं बल्कि मानव कल्याण तथा विकास के लिए देखा जाता है, ठीक है। जो राज्य होता है उसको बुराई के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि उसको मानव कल्याण के रूप में देखा जाता है। आगे है जन कल्याण का माध्यम। वर्तमान समाजों की अधिसंख्या मानवीय आवश्यकताएं राज्य के अभिकर्ता या फिर लोक प्रशासन द्वारा पूरी की जाती हैं, ठीक है। वर्तमान समय में जो लोगों की आवश्यकताएं होती हैं उसको लोक प्रशासन के द्वारा पूरा किया जाता है। अब हम वो देखते हैं कि वो आवश्यकताएं हमारी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के रूप में दी गई हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जनसंचार, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, कुटीर उद्योग जिसको हम छोटे छोटे उद्योग भी बोलते हैं, आवास इत्यादि समस्त मूलभूत मानवीय सामाजिक सेवाओं का संचालन प्रशासन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो ये जन कल्याण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रक्षा, अखंडता तथा शांति व्यवस्था के लिए न्याय, पुलिस बल, हथियार निर्माण, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा इत्यादि गतिविधियां ऐसी हैं जो किसी भी राष्ट्र की बाहर की और अंदर की सुरक्षा को जो है प्रभावित कर सकती है। इसलिए जो ये गतिविधियां होती हैं इनको जानबूझकर लोक प्रशासन के अधीन रखा जाता है, लोक प्रशासन के अंडर इनको रखा जाता है ताकि इनको सुरक्षित रखा जा सके, बाहरी रूप से भी और भीतरी रूप से भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक। आम व्यक्ति तक शासकीय कार्यों की सूचना को पहुंचाना, नागरिक तथा मानव अधिकारों को क्रियान्वित करना यानी कि उन पर अमल करना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, जो जन शिकायतें होती हैं उनमें सुधार करना, उन पर अमल करना, राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना,
ठीक है, तथा विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित कराने के क्रम में लोक प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार जो लोक प्रशासन है वो लोकतंत्र का एक वाहक और एक रक्षक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। आधुनिक समाजों, विशेष रूप से विकासशील समाज क्या होता है? जो अभी अपना विकास कर रहा है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, ठीक है, कि परंपरागत जीवन शैली, जो पुरानी टाइप की जो जीवन शैली है वो अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा कुरीतियों में सुनियोजित परिवर्तन लाना एक सामाजिक आवश्यकता बन चुकी है, ठीक है। यानी कि जो पुरानी रूढ़ियाँ थी, कुरीतियाँ थी, उनको भुलाकर उनमें परिवर्तन लाना, ठीक है, उनको और बेहतर बनाना, अच्छे से अच्छा बनाना, ठीक है। सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, राजनीतिक चेतना, आर्थिक विकास, संविधान, कानून, मीडिया, दबाव समूह तथा स्वयंसेवी संगठनों सहित प्रशासन भी एक यंत्र माना जाता है। तो इसमें बताया गया है कि लोक प्रशासन जो है सामाजिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जो विकासशील देश होते हैं उनकी जो पुरानी जीवन शैली होती है, जो पुराने टाइप के अंधविश्वास थे, रूढ़ी कुरीतियाँ थी, उनको सुनियोजित करते हैं, यानी कि उनको दोबारा से नियोजित करते हैं, ठीक है, उन पे दोबारा से वो कार्य कर रहे हैं और एक समाज को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि समाज में परिवर्तन लाया जा सके। आगे है सभ्यता, संस्कृति तथा कला का संरक्षक, ठीक है। लोक प्रशासन को जो है हमारी सभ्यता, जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो हमारी संस्कृति और जो कला है उसका संरक्षक माना जाता है, यानी कि रक्षक, वो हमारे इन तीनों चीज़ों को जो है बचाए रखता है, ठीक है। विकास प्रशासन का पर्याय, ये हमारे जो विकास प्रशासन होता है उसमें भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधि एवं न्याय, इसमें क्या है कि जो लोक प्रशासन होता है वो स्पष्ट न्याय करता है, ठीक है। जो न्याय के अंतर्गत जो है सभी लोग समान माने जाते हैं, किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास, ठीक है, ये आर्थिक विकास में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि लोगों का आर्थिक विकास हो सके और उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है उसमें सुधार आ सके। लास्ट है हमारा आजीविका का माध्यम, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अपने कंटेंट में और भी सुधार ला सकूं, ठीक है। अध्ययन का महत्व हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। प्रशासन ने अधिक महत्व व क्षेत्र को ग्रहण कर लिया है, ठीक है। वुड्रो विल्सन के अनुसार ये सभी समाज में उत्पन्न समस्याओं का परिणाम राज्य की सक्रिय भूमिका और इसकी कल्याणकारी गतिविधियां हैं जो कि हाल ही के वर्षों में बढ़ी हैं, ठीक है। सरकार की सक्रिय भूमिका ही सभी गतिविधियों में भागीदारी का परिणाम है जो प्रशासन के कार्यों को फिर से सीमित नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कि सरकार का आधार हो गया, यह सामान्य जनता की उन्नति का साधन माना जाता है, ठीक है। अध्ययन का महत्व है ये हमारे लिए, ठीक है। यह व्यक्तियों के जीवन में अनिवार्य कार्य का रूप मान लिया गया है। यह राज्य के कानूनों, रणनीतियों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन का यंत्र है। यह कृषि पर आधारित राष्ट्रों में जनता को जोड़ने का माध्यम है जो वर्ग संघर्ष का विरोधी हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।